गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 7th की नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान की बुक है। टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर, एक मित्र का कर्तव्य। कि एक जो फ्रेंड होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है, एक फ्रेंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी के बारे में बताया गया। ये स्टोरी पूरी उसी के बारे में है, एक फ्रेंड के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है एक मित्र का कर्तव्य। शुभ और रोहन पड़ोसी थे। वे दोनों अच्छे मित्र थे। शुभ के पिता कपड़े के व्यापारी थे और उसकी माता एक गृहिणी थी। रोहन के माता पिता कार करते थे। उसके पिता इंस्पेक्टर और उसकी माता एक बैंक कर्मचारी थी। दो दोस्तों की कहानी है ये, शुभ और रोहन की, जो कि आप पड़ोसी भी थे और वे दोनों अच्छे दोस्त भी थे। और शुभ के जो पिता थे वो एक व्यापारी थे, कपड़े के व्यापारी थे, कपड़ा बेचते थे। और उनकी जो माता थी वो गृहिणी थी। और रोहन के जो माता पिता थे वो दोनों काम करते थे। रोहन के पिता जो थे वो इंस्पेक्टर थे और उसकी माता जो थी वो एक बैंक कर्मचारी थी, बैंक मैनेजर थी। अतः रोहन दिन के समय घर पर अकेला रहता था और अपने माता पिता के वापस आने की प्रतीक्षा करता था। तो जो रोहन था वो दिन में अकेला रहता था क्योंकि उनके जो मम्मी पापा थे वो हमेशा अपनी जॉब करते थे। जॉब की वजह से वो हमेशा अपने ऑफिस ही रहते थे। इस वजह से रोहन हमेशा अकेला रहता था घर पे और अपने माता पिता का वेट करता था, प्रतीक्षा करता था। शुभ कभी कभी रोहन के घर भी जाता था। वहां पर वे दोनों एक साथ मिलकर खेलते थे। शुभ रोहन के घर के बारे में सब जानता था। रोहन के पिता के पास एक पिस्तौल थी जो वह अपने शयन कक्ष की मेज की अलमारी में रखते थे। दोनों मित्र कभी कभी घर में चोर पुलिस का खेल खेलते थे। तो जो शुभ था वो कभी कभी रोहन के घर भी जाया करता था और वह दोनों बहुत ज़्यादा एक साथ मिलकर खेलते थे क्योंकि घर पर कोई रहता नहीं था, घर खाली था। तो रोहन हमेशा अकेला रहता था, इसलिए जब शुभ जाता था तो वो दोनों खेलते थे। और शुभ के घर पर शुभ के घर के बारे में रोहन सारी बातें जानता था और रोहन के घर के बारे में शुभ सब जानता था। और रोहन के पिता जो के पास एक पिस्तौल थी, गन थी, जो कि वह अपने शयन कक्ष की मेज की अलमारी पर रखते थे। और दोनों जब चोर पुलिस का खेल खेलते दोनों, तो वो पिस्तौल से भी खेलते थे। एक दिन जब रोहन घर पर अकेला था, उसके घर में कुछ चोर घुस गए। रोहन पलंग के पीछे छिप गया। उसी क्षण शुभ बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था। एक दिन जब रोहन अकेला घर पे था तब उसके घर पे कोई कुछ चोर घुस गए और रोहन चोरों को देखकर पलंग के नीचे छिप गया। और उसी वक्त शुभ बाजार से कुछ सामान लेने जा रहा था। जब रोहन के घर से गुजर रहा था तो उसने घर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनी। उसने खिड़की में से झांका और देखा कि कमरे में 2 हथियार बंद चोर थे जो कीमती वस्तुओं को चुरा रहे थे। जब रोहन सामान लेने जा रहा था तो उसने शुभ के घर की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनी और फिर वो घर के पास गया और उसे खिड़की से झांकने लगा। तो उसने देखा कि कुछ चोर थे, 2 चोर अपना 2 हथियार बंद चोर कीमती सामान चुरा रहे थे, घर की कीमती चीज़ों को चुरा रहे थे। शुभ ने बुद्धिमानी से घर के पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश किया और शयन कक्ष में पहुंचा। उसने चुपचाप वहां रखी मेज की अलमारी से पिस्तौल निकाली। शुभ को देखकर रोहन को भी साहस आ गया और वह पलंग के नीचे से बाहर निकल आया। वह भय से कांप रहा था। शुभ जो था उसने चोरों को देखा कि चोर सामान चुरा रहे थे, लेकिन उसने ना चिल्लाया ना ही कुछ शोर मचाया। वो चुपचाप गया घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर गया और अपने दिमाग लड़ाने लगा। बुद्धिमानी से वो पीछे वाले दरवाजे से गया और शयन कक्ष में पहुंच गया जहाँ पर उनके पापा के, रोहन के पापा की पिस्तौल थी। और फिर उसने चुपचाप धीरे से पिस्तौल उठाई
अलमारी से। और शुभ को देखकर रोहन जो था वो उसको भी मतलब साहस आ गया और वो निडर हो गया और पलंग के नीचे से बाहर आ गया। लेकिन वो अब भी मतलब डर से कांप रहा था। शुभ ने उसको ढाढ़स बंधाया और कहा, चोरों से डरो मत, पिछले दरवाजे से बाहर जाओ और पुलिस को सूचित करो। जब तक पुलिस आती है तब तक मैं इन चोरों को बाहर नहीं जाने दूंगा। जल्दी करो, मैं यहाँ हूँ, इसलिए कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगा। तेज़ी से जाओ और समय व्यर्थ मत करो। तो शुभ ने मतलब कि जब वो रोहन डर रहा था तो शुभ ने उसे तसल्ली दी और कहा, डरो मत चोरों से, और पीछे वाले दरवाजे से तुम बाहर जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो, सूचित करो, और जब तक पुलिस आएगी तब तक मैं इन चोरों को बाहर नहीं जाने दूंगा। और जल्दी करो, मैं यहाँ हूँ, और इस वजह से तुम्हें कोई कुछ नहीं हानि पहुँचाएगा, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम जल्दी से जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो और टाइम वेस्ट मत करो, मतलब समय व्यर्थ मत करो। शुभ ने दरवाजे के पीछे अपनी स्थिति संभाल ली। फिर उसने चोरों पर निशाना साध कर पिस्तौल से गोली चलाई। चोर वापस लौटे और तुरंत उन्होंने भी अपनी स्थिति संभाल ली। उनमें से एक चिल्लाया, ओ लड़के, पिस्तौल बच्चों की काम की चीज़ नहीं है, इसे हमें दे दो। तो शुभ ने दरवाजे के पीछे अपनी स्थिति संभाल ली थी और फिर उसने चोरों पर निशाना लगाया और एक गोली चला भी दी। चोर भी वापस लौटे और तुरंत उन्होंने भी अपनी स्थिति संभाली, मतलब कि वो भी तुरंत पिस्तौल निकालने लगे। और उनमें से एक चोर जो था वो चिल्लाने लगा, अरे वो मतलब लड़के, और पिस्तौल जो है वो बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, इसे हमें दे दो। शुभ ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि पिस्तौल से गोली कैसे चलाई जाती है। मैं एक प्रशिक्षित एनसीसी कैडेट हूँ। समझो, अब तुम दोनों पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे। उसने फिर गोली चलाई, मतलब कि शुभ ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि पिस्तौल की मतलब गोली कैसे चलाई जाती है और मैं एक प्रशिक्षित एनसीसी कैडेट हूँ। समझो, और अब तुम दोनों पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे। और उसने फिर से एक गोली चलाई, मतलब इतना कह के फिर से शुभ ने गोली चला दी। ये जो हमारी वीडियो है, ये पैराग्राफ आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ स्टार्ट करेंगे। इतना आप पहले रीड करें एंड समझें इस स्टोरी के बारे में।